डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, नाभिकीय स्थायित्व, द रोल ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो इन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। नाभिकीय जो स्थायित्व है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशो है उसका क्या रोल है ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ आता है हमारे पास। अगर n और p दोनों इक्वल होंगे तो इस तरह का कर्व आएगा हमारे पास, एकदम स्ट्रेट लाइन। n अपॉन p का मान 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे n अपॉन p ये जो बेल्ट है ये यहाँ पे है हमारे एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? जो पीरियोडिक टेबल में है, ये वाले, देखिए ये वाले। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कैल्शियम, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक 1 से 20 एलिमेंट तक n अपॉन p रेशो इज इक्वल टू 1 होता है, यानी बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब n अपॉन p रेशो का मान यदि 1 है तो न्यूक्लियाई स्टेबल है, और 1 से ज्यादा है या 1 से कम है तो न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा? अल्फा, बीटा और गामा इमिशन करेगा। गामा रेज का, अल्फा बीटा पार्टिकल का इमिशन करके वो स्टेबिलिटी आएगा। फिर भी अगर इस बेल्ट में आपके एलिमेंट आ जाते हैं या न्यूक्लियाई आ जाते हैं तो हम कहेंगे वो भी स्टेबल हैं। न्यूक्लियाई हुज n upon p ratio lies outside the belt are unstable and undergo spontaneous radioactive disintegration. Radioactive disintegration, विघटन, डिसइंटीग्रेशन विघटन, रेडियो सक्रिय विघटन, स्पॉन्टेनियस स्वतः है, मतलब अपने आप होगा, स्वतः है, अपने आप होगा। इस बेल्ट के इधर हो या इधर हो तो एलिमेंट क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे, न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा। तो फिर क्या होगा आपका? उसमें स्वतः ही अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेज का इमिशन होगा। एटॉमिक नंबर 20 और इससे कम वाले तत्व हैं उनके लिए n अपॉन p रेशो का मान 1 होता है। एज द न्यूक्लियर चार्ज एक्सीड 20 से ज्यादा होने पर, स्कैंडियम के बाद आने पर, द रेशो n अपॉन p फॉर स्टेबिलिटी एक्सीड यूनिटी, दैट मीन्स n अपॉन p रेशो n का मान ज्यादा हो जाएगा। इस बेल्ट में आ जाएंगे, मतलब यहाँ तक तो 20 तक तो 1 है सबका, बाकी n का मान ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि n का मान ज्यादा होने से यूनिटी से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। द न्यूक्लियाई विद n अपॉन p रेशो लाइंग अबव और बिलो द बेल्ट आर अनस्टेबल। इस बेल्ट के इधर या इधर होने पर क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाएंगे। दे अंडरगो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन गिविंग अल्फा बीटा और गामा इन सच ए मैनर एज वुड यील्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। जब तक अल्फा और बीटा गामा रेज का स्वतः विघटन होगा, उन एटम्स का स्वतः विघटन होगा। क्यों होगा? उनमें से अल्फा निकलेंगे, बीटा निकलेंगे, गामा निकलेंगे, तो तब तक होगा जब तक कि वो स्टेबल न्यूक्लियाई मींस n अपॉन p रेशो का मान 1 नहीं हो जाता तब तक। एग्जांपल देखते हैं। यहाँ सोडियम है, ये है सोडियम का मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ये है सोडियम का क्या? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या। ये है न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे n अपॉन p रेशो की बात करें तो n अपॉन p रेशो कितना होगा? 13 अपॉन 11, 1.118। स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? मैग्नीशियम में चेंज होगा और बीटा पार्टिकल का इमिशन करेगा। बीटा पार्टिकल का इमिशन करेगा तो अब कितना हो गया? मैग्नीशियम में चेंज हुआ 12 n अपॉन p, 12 अपॉन 12, 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि मास बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 24 प्लस 0, दिस इज मास नंबर। फिर चार्ज बैलेंस करते हैं, 11 इज इक्वल टू 12 माइनस 1, दैट इज 11। इसी तरह ये वाली हमारे पास दूसरा एग्जांपल है कार्बन, नाइट्रोजन का। यहाँ पे n अपॉन p रेशो 8 अपॉन 6 है, 1.13 आया। नाइट्रोजन में चेंज होते ही 7.7 हो गया, यहाँ पे 7 अपॉन 7 1 हो गया। और यहाँ पे निकला, देखिए ये है बीटा पार्टिकल, ये है पॉजिट्रॉन। यहाँ पे बीटा पार्टिकल में आपका जो है नेगेटिव चार्ज होगा, मास नहीं होगा। सेम इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें भी मास नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। और ये है हमारा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन में मास तो है, मास नहीं है, +1 चार्ज है, और इसमें मास नहीं है, -1 चार्ज है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यूरेनियम का। अब देखिए यूरेनियम में 146/92 n/p रेशो 1.58 आया, स्टेबल नहीं है।
थोरियम में बात करते हैं तो थोरियम क्या करेगा, 144/90 करेंगे तो 1.6 आया, यानी ये भी स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये सीरीज चलेगी। सीरीज कब तक चलेगी, जब तक कि N/P रेशो का मान स्टेबल नहीं हो जाए। और यहाँ पे अपन मास बैलेंस करते हैं 238 इज इक्वल टू 234 प्लस 4 दैट इज अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे चार्ज बैलेंस करते हैं 92 इज इक्वल टू 90 प्लस 2 इस पे क्या है, चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे। नेक्स्ट है The unstable nuclei continue to emit alpha or beta particle until the stable arrangement is reached. Radioactive series, radioactive disintegration series, रेडियो सक्रिय विघटन श्रेणी क्या है। सबसे पहले थोरियम सीरीज की बात करेंगे हम यहाँ पे। थोरियम सीरीज, इसे हम फोरन सीरीज भी कहते हैं। फोरन सीरीज का मतलब है कि द्रव्यमान संख्या मीन्स मास नंबर में 4 से डिवाइड करने पे, 4 का भाग देने पे पूरा चला जाएगा। यानी जो आपका क्या बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, n क्या है यहाँ पे, पूर्णांक। तो यहाँ पे क्या होगा अपना, थोरियम से लेड में चेंज हुआ। ये थोरियम से लेड में चेंज हुआ तो कितना हुआ, आप देखो इसमें मास नंबर में 4 का भाग दो जा रहा है, इसमें 4 का भाग दो मास नंबर में जा रहा है, दैट इज 4n सीरीज। और यहाँ पे इसमें थोरियम से लेड में कन्वर्ट हुआ तो 6 अल्फा और 4 बीटा पार्टिकल निकले, तब कन्वर्ट हुआ। और अगर हम मास बैलेंस करेंगे और चार्ज बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेपट्यूनियम सीरीज, जिसे हम n+1 सीरीज भी कहते हैं। n+1 का मतलब है 4 से डिवाइड करने पर मास नंबर को 1 शेष रहेगा, द्रव्यमान संख्या को 4 से भाग करने पे 1 शेष रहेगा, यानी 4n+1 सीरीज होगी। और यहाँ पे नेपट्यूनियम है और बिस्मथ तक जाती है ये सीरीज। और यहाँ पे देखें तो अपन 7 अल्फा और 4 बीटा पार्टिकल इस सीरीज में आपके इमिशन हुआ है। नेक्स्ट है यूरेनियम सीरीज, जिसे हम 4n+2 सीरीज भी कहेंगे, क्योंकि 4 का भाग देने पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। जैसे 238, यहाँ पे 4 का भाग दो 237 में तो कितना बचा, 1। यहाँ पे 4 का भाग दो तो कितना बचा, 1 + 1। तो यहाँ पे 4 का भाग देने पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 का भाग देने पे मास नंबर में तो भी 2 बचेगा। तो ये सीरीज आएगी 8 अल्फा और 6 बीटा पार्टिकल इमिशन होगा, तब जाके आपका यूरेनियम लेड में चेंज हो जाएगा। और इसे हम मास मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस से निकाल सकते हैं। इसके बाद है एक्टीनियम सीरीज, 4n+ सीरीज। 4n+ सीरीज का मतलब ये हुआ हमारा यूरेनियम 4n+3 सीरीज, मतलब कि 4 का भाग देने पे मास नंबर में 3 शेष रहेगा। मास नंबर में 4 का भाग देने पे 3 शेष रहेगा, और इसे हम लिख सकते हैं आपका यूरेनियम 239 और लेड 207। तो यहाँ पे आपका है, इसमें 4 का भाग दोगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे 207 में 4 का भाग दोगे तो 3 बचेगा। तो ये 8 अल्फा 6 बीटा या 7 अल्फा 4 बीटा इमिशन होने पर, या तो ये या ये इमिशन होने पे हमारा ये आपका यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमिशन ऑफ बैक्यूरल रेडिएशन। बैक्यूरल रेडिएशन के इमिशन का प्रभाव, क्या प्रभाव है, अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। अल्फा पार्टिकल क्या है, द्विधनावेशित हीलियम आयन। मीन्स आपका द्विधनावेशित हीलियम आयन है जिसका मास नंबर 4 है और चार्ज इसका 2 है। तो यहाँ पे आवेश में अगर ये इमिट होगा तो आवेश में ये है पेरेंट न्यूक्लियाई, ये है डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, और ये हो गया आपका डॉटर न्यूक्लियाई। तो पेरेंट न्यूक्लियाई में आवेश में आपकी हीलियम जब इमिट होगा, अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, तो आवेश में 2 की कमी आएगी और आपके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आएगी। कैसे देखते हैं, यहाँ पे ये 238 है, ये कितना हुआ 234 प्लस 4 कितना हुआ 238, ये 92 है इज इक्वल टू 90 प्लस 2 दैट इज 92। यहां पे इससे हम लिख सकते हैं x a z y a माइनस 4 z माइनस 2 प्लस अल्फा। नेक्स्ट है जिन नाभिकों में n/p का अनुपात का मान कम होता है, n/p का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कम होता है मीन्स 1 से कम होता है, तो क्या करेंगे हम p को बढ़ा दें, तो सॉरी p को कम कर दें
तो ये बढ़ जाएगा, तो उनके लिए अल्फा उत्सर्जन करते हैं, जिससे n/p का मान बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपका n/p रेशो का मान कम होने पे p को कम कर दिया ना, 92 से कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ पे p कम होते ही आपका n/p रेशो का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बीटा कण, जिसे हम ये लिखते हैं -1e0। इसका मतलब है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, आवेश में 1 की वृद्धि होगी और मास तो है ही नहीं इसका, तो मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है तो एक बीटा पार्टिकल बीटा कण निकलता है। इसे समझते हैं इस एग्जांपल से, थोरियम और ये है प्रोक्टेनियम। थोरियम जब प्रोक्टेनियम में चेंज होता है तो देखिए 90, 91 आवेश है, ये आवेश चार्ज 90 इज इक्वल टू 91 माइनस 1 दैट इज 90, और 233 इज इक्वल टू 233 प्लस 0 दैट इज 233, और सिंबल ये होगा x एज 8 y z प्लस 1 a प्लस बीटा। जिन नाभिकों में n/p का मान अधिक होता है, n/p का मान ज्यादा है, मीन्स n की वैल्यू ज्यादा है और n की वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, मतलब आपका न्यूट्रॉन की संख्या कम हो रही है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपका बीटा उत्सर्जन करते हैं, जिससे n/p का मान कम हो जाता है। अब है गामा कण उत्सर्जन। आवेश व द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अल्फा व बीटा कणों के उत्सर्जन से जो नए तत्व बनते हैं, उनके व मूल तत्वों की ऊर्जा का जो अंतर होता है, वह इन ऊर्जा किरणों के रूप में मुक्त होता है। मीन्स गामा कण नहीं है, गामा रेज है, गामा कण नहीं है, गामा किरणें उत्सर्जन इनमें, क्योंकि इनमें न तो आवेश है न द्रव्यमान है। लेकिन जब अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं ना और उनसे नए तत्व बनते हैं, तो उनके मीन्स पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई, उनमें ऊर्जा का अंतर होता है, और ये जो ऊर्जा है ये रेज के रूप में निकलती है, जिसे हम कहेंगे गामा रेज।